पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ, और यहाँ पर ऑलमोस्ट एनसीईआरटी कवर अप भी होते जाएगा, देखते चलना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स का बेसिक में दिख रहा है वो देखो सामने। ठीक है, जिनके पास बुक है, बुक तो सबको लानी ही है, सबके पास है बुक तो। ठीक है, जो सॉल्व कर चुके ये वाले आगे बढ़ते जाना, स्पीड पकड़ना। ठीक है, और जो नहीं किए साथ में करते जाना। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाली, बड़ा आराम से सॉल्व कर लोगे, सभी की वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं। चलो जल्दी सॉल्व। अगर किसी को नहीं पता ये कैसे होगा तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। सबको पता है? चलो जल्दी करो इसको सॉल्व फर्स्ट। अनुष्का बन जाएगा, हो जाएगा ना? अरुण हाँ बताओ 10 60 की वैल्यू। हाँ चलो जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ, बुक के पीछे में भी वैल्यू पूरी गिवन है, मैंने जो बुक दी उसके पीछे में भी पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू गिवन है, याद होना चाहिए हालांकि, लेकिन फिर भी नहीं है क्या गिवन? ये है ना? हाँ हाँ, तो बाकी तीन उसके रेसिप्रोकल है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ हमने लिखा √3 स्क्वायर लगा हुआ था, लगा दिया स्क्वायर, -2 कोसेक 30 की वैल्यू, sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और उसका स्क्वायर, -tan 30 की वैल्यू 1/√3, बाहर में 2 लगा हुआ तो ये आ गया 2 और इधर पे आ गया 1/√3 का होल स्क्वायर। कर लिया सॉल्व? तो ये आ गया 3 - 2 × 4 -2 × ये आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 8 - 2/3, 3 - 8 ये हो जाएगा -5 और इधर पे आ गया -2/3। सबको क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फिर इसको -5/1 लिखेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -15 बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2 बनेगा, आंसर आएगा -17/3। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। कौन से पेज नंबर पे ये वाले क्वेश्चंस? 178 178। हटा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 37 नंबर है और 2 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको साइन अल्फा की वैल्यू दी गई है और आपको ये पूरी वैल्यू निकालनी है, ये क्या होगा। ठीक है, कितने बच्चों से ये क्वेश्चन बन जाएगा? श्योर है? हाथ उठाओ। बस 2-3, मुझे लग रहा था बहुत सारे लोग बना लेंगे और लड़के में एक भी नहीं। ट्राई कर सकते हो। चलो पहला स्टेप बस मैं हिंट कर देता हूं, लेकिन वो तुम लोगों को समझना है। देखो जैसे ये 1/2 दिया हुआ है, तो आप पहले ये देखो कि साइन में क्या 1/2 आता है, कौन से एंगल पे आता है? 30। तो ये जो 1/2 है इसकी जगह पे लिख दो sin 30 और लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? sin अल्फा। दोनों से sin कट गया तो अल्फा क्या मिला? 30 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया पहला स्टेप? अब क्या करो, जो फाइंड करना है उसमें अल्फा की जगह पे डाल दो 30, काम खत्म। जल्दी करो। हाँ पराग जल्दी बता, cos 30 की वैल्यू 3/2। उठकर जल्दी। तो आ जाएगा 3 × √3/2 -4 × यहाँ पर भी आ जाएगा √3/2 का होल क्यूब। यहाँ आ जाएगा 3 √3/2 -4 × √3 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 × √3। ये समझ में आया क्या? किसी को डाउट है ये कैसे हुआ तो मुझे पूछ लो, अभी बताता हूँ। हाँ इधर पे देख लो,
इधर पे √3 का अगर क्यूब करेंगे तो इसका मतलब हो गया √3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 इंटू √3 इंटू √3। समझ में आ गया? अब 2 बार जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 बन जाता है, तो 3 और ये बन गया √3, इसलिए इसका क्यूब करने पे 3√3 बना। नीचे 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो आ जाएगा 8। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर ये 4 1 और ये 4 2 ये कट जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब क्या बचा है यहाँ पर? 3√3/2 माइनस यहाँ पर भी आ गया 3√3/2, दोनों टर्म कट जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा 0। आ गया क्या सर? चलो नेक्स्ट बना। जल्दी बैठेंगे, क्यों लेट से आते हो? रुकना क्लास के बाद तुम दोनों, ठीक है? बैठो, बात करना, बात करके जाना, मुझे याद दिलाना। हटा दो इसको, रेस कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक 38 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इवैल्यूएट दिस, सीधे वैल्यू पुट करना। 38 किसने स्टार्ट कर दिया? 38 ओके, सबने कर दिया, ठीक है। किसी को हेल्प चाहिए, हिंट चाहिए, कैलकुलेशन समझाना है, कुछ करना है तो बताओ। और अक्षय का कॉपी ओपन कर लो और जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। आया किसी का आंसर? हाँ, cot 45 1 होता है। sec 30 sec cos का उल्टा होता है, 2/√3 होता है sec 30। sec 30 2/√3 होता है। गलत नहीं है ना? तो इसमें कुछ नहीं, सबकी वैल्यू पुट करनी पहले स्टेप में। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने जाओगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। ये वाला काम कम से कम आपको आना चाहिए, ठीक है? और फिर इसके बाद सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 2, इधर पे ये 1/1 है ना, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो मतलब कि 1 प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो मतलब ये आ जाएगा 2। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो इन दोनों के एडिशन के लिए डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा √3, इधर पे 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, √3 इंटू 1 मतलब √3 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। कहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये वाला डाउट काफी बच्चों का और भी होगा, सुन लेना, ठीक है? ये 2 + √3 ऐसा ही रहेगा, इसको 2√3 नहीं लिख सकते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ये √3 और ये √3 नहीं कट सकता है। डन? ये सारी चीजें ध्यान में रखना। इसीलिए हम क्लास 9th में सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स जो पढ़ते, फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं ना, नंबर सिस्टम में इर्रेशनल नंबर का अलजेब्रा मतलब ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवीजन के समय ये सब चीजें क्लियर करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अभी क्लियर आउट करते जाओ उसको। डन? याद तक हो गया? नेक्स्ट, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? 3/2 डिवाइडेड बाय 2 + √3/√3। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद वाले स्टेप में जिनको डाउट है अच्छे से देखना कि क्या होगा। सबसे पहले ये न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन को वैसा ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल होके। तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, मतलब कि 2 + √3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूमरेटर का, तो ये बन जाएगा 3√3। डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 प्लस ये बन जाएगा 2√3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है। बस, और कुछ करना है तो रैशनलाइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को, बट यहाँ पर छोड़ दोगे तो भी चलेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को ना ये वाले स्टेप्स में डाउट होता है, सिंप्लीफिकेशन वाले, ठीक है। हाँ ठीक है, हटा दूं क्या इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 का पार्ट बी। अगर आपसे पार्ट ए नहीं बना तो पार्ट बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और यहां पर आपको वेरीफाई करना है कि ये दोनों वैल्यूज LHS और RHS होगा इक्वल। अगर ए और बी की ये वैल्यूज है तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सब बना लोगे। बनाओ जल्दी और दिखाओ मुझे, और अगर किसी से नहीं बता तो मैं मुझसे पूछ सकता है। अतुल्य बनेगा कि नहीं? कुछ बताना है? कुछ नहीं करना। देखिए जैसे ए और बी की वैल्यू पहले लिख ले क्वेश्चन में, नोटबुक में। A इक्वल टू 30, B इक्वल टू 60 लिख ले। फिर LHS में, फिर LHS में जो लिखा है साइन A प्लस बी वो लिख लेना, RHS में जो लिखा है वो लिख लेना। आराध्या बन रहा है क्वेश्चन? हाँ नोट कर लिया क्वेश्चन? यार इतना देर तक क्वेश्चन ही नोट करता रहेगा क्या? देखो बहुत सारे बच्चे सही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनका लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग गलत है। तो आप लोगों को बोर्ड्स में मार्क्स कट हो सकता है अगर आप वैसा लिखोगे। तो आपको दोनों में वैल्यू नहीं पुट करनी है तुरंत। मतलब सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 30 यहाँ पर 60 पुट कर दे रहे हैं दोनों तरफ। ऐसा करना सही तरीका नहीं है। आपको पहले LHS लेना है लेफ्ट हैंड साइड, उसको अलग से निकालना है। जैसे साइन A प्लस बी हो गया, तो यहाँ पर A और B की वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस 60। अभी वाले क्वेश्चन को कर लो, लेकिन अगली बार ध्यान देना। तो ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर आपको RHS को अलग से सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू भी निकालनी है, दोनों इक्वल आ रखी। तो RHS साइन A cos B प्लस cos A साइन B, और यहां पर फिर A और B की वैल्यू डालो। तो साइन A मतलब कि 30, cos B मतलब कि 60 प्लस cos A मतलब कि 30, साइन B मतलब कि 60। ऐसा करना है, फिर सॉल्व करना है। हाँ क्या बोल रहे हो? LHS वही आया 1, RHS कैसे 1/2 है, चलो देखते हैं। इसकी जगह पे क्या पुट किया राशि, जल्दी बोलते जाओ। उसकी जगह पे इंटू 1/2, ठीक है, प्लस ये √3/2 होता है ना, cos 60 cos 30 sin 60 कितना होता है √3/2। समझ में आया? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी। ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस, इधर पे आ जाएगा 3/4। एलसीएम आ जाएगा इसका 4, 1 प्लस 3 तो आंसर आएगा 4/4। 4/4 कट के मतलब आ जाएगा 1। समझ गए? किसी को कोई डाउट? अंशिका कोई डाउट इसमें बता दो जल्दी, यहां तक क्लियर हुआ? हटा दो इसको, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी। फारूल बन रहा है कि नहीं? नेक्स्ट तो LHS में तो डाला ना, ये देखो LHS लिखा है मैंने, साइन A प्लस बी लिखा है, A की जगह और B की जगह वैल्यू डाला, ये देखो बना है। डाला तो LHS में भी डाला, RHS में भी डाला। अब मैं लिखूंगा कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू क्योंकि 1 है तो दोनों इक्वल हो गया। 39 का आंसर 5, और इधर पे आ जाएगा cos sec 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, sin 90 1 होता है, हाँ 12 आएगा। 39 जल्दी सॉल्व करो। 39 ऑनलाइन वाले बच्चे बना रहे ना, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछना।
माही sir. तेजस्वी, ओके। Yes, sir. अक्षिता थोड़ा पेन जल्दी चलाओ, जल्दी करो। हाँ सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट 12 है आंसर। हाँ 39 का आंसर 12 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। श्रेया पटेल तुम्हारा सॉल्व हुआ? जल्दी करो। अक्षिता अगर जल्दी सॉल्व नहीं करोगे कान पकड़ के उठक बैठक कराऊंगा, बता। प्रियांशु हुआ कि नहीं तेरा? अतुल्य कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? 39 अभी तक, जल्दी कर। क्या बताना है मेरे को, पूछ क्या बताना है? हाँ क्या हुआ? क्या वो प्लस माइनस कैसे करते हैं वो पूछ रहा था क्या? हाँ जल्दी करो सॉल्व। क्या देखना है? याद रखना है। ये क्या है? माइनस जल्दी एक बार चेक कर। यहाँ पर उसे क्या √2 है, का स्क्वायर हो तो क्या बनेगा? 2 बनेगा ना, तो 5 2 10 होगा ना। इसका आंसर बताना है। 40 का आंसर बताना है क्या? अभी क्या मैंने एक नया सॉल्यूशन बना दी जिसमें उसी के अंदर ऐसा सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कोसेक 30 की वैल्यू 2 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 स्क्वायर लगा हुआ, tan 45 की वैल्यू 1। सर इसका आंसर 4/3। एक मिनट चेक करो, ये 3 कट जाएगा प्लस इधर पे 3 15 आ गया इसका आंसर। अच्छा 11 सॉरी, हाँ 11 ठीक है आएगा 11। नेक्स्ट tan 30 1 tan 31 का मुझे नहीं पता, एक बार चेक करके। ये बच जाएगा 1/4 प्लस ये बच जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1। आंसर आएगा -1/4 आ रहा है क्या 41? हाँ प्राची बताओ क्या प्रॉब्लम है?
किसी को कुछ समझाना है? 40 हो गया क्या? सबका हो गया 40? फोर्टी वन कितने बच्चों का बन गया? 41। ओके, आराध्या, श्रेया और प्राची, तुम तीनों सॉल्व कर रहे हो 41? प्रॉब्लम जा रहा है? 42 भी हो गया, ए हो गया। ठीक है, ठीक है। चेक करो। 42 का ए पार्ट बोल रहा है, ये तो 1/√3 आएगा। LHS बोल रहे ना? LHS भी 1/√3 आएगा, RHS भी 1/√3 आएगा। हाँ, हाँ, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। हाँ, बताओ किसमें डाउट है? 42 का सेकंड। हाँ, ये सेकंड पार्ट है। 42 का सेकंड पार्ट ये 10 वाला बन गया क्या? सर वो नहीं कटेगा ना? ये दोनों नहीं कटेगा, उधर एलसीएम ये दोनों कट जाएगा, इधर पे आ जाएगा एलसीएम में ये आ जाएगा √3/1 - 1/√3 और नीचे में 1 + 1 जो कि 2 बन जाएगा। फिर आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, इधर पे sin 60 की वैल्यू पुट कर देना, √3/2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देना, -2 cos 45 होता है 1/√2 स्क्वायर लगा देना, +1/2 कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो इधर पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी करो सॉल्व, पीछे स्वाति एंड स्वाति सॉल्व करो जल्दी। हाँ, हाँ, ये इससे मल्टीप्लाई में तो 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया? ये इधर पे एलसीएम होगा ना, दोनों फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करना है, तो √3 और 1 एलसीएम आ जाएगा √3, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 2 था। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? √3 - 1 तो 3 - 1/√3 और इधर पे क्या बन गया? 2/1 या 2 समझ, ठीक है? तो इधर क्या आ जाएगा? 2/√3 और नीचे पे क्या आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा। क्लियर? फिर वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, 2/√3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा, फिर 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। हाँ, और किसी का कोई डाउट है?
प्लस टू 42 का ए का लेफ्ट साइड भी 1/√3, राइट साइड भी 1/√3। बी तो ये वाला है, इसका आंसर पूछ रहा है। इसका आंसर पहले तो ये 3/4 हो जाएगा, -2 × 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 × 4 हो जाएगा, 2 1 2 का कटेगा, 2 2 कटेगा, तो -1 + 2 होगा, तो मतलब ये बना जाएगा 3/4 + 1, मतलब ये आ जाएगा 7/4। 42 के बी का आंसर है 7/4। अच्छा, 42 का ए कितने बच्चों ने बना लिया? हाथ उठाओ तो। ए बन गया, ठीक है, ओके। 42 का बी कितने बच्चों का बन गया? 42 का, ठीक है, जल्दी करो, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करना जल्दी। उसको बताऊंगा मैं, आगे बनाऊंगा। ये 42 ये वाला हटा दो क्या? सबका हो गया तो नेक्स्ट करो जल्दी। 43 ए एंड बी। 43 का ए याद है ना, मैं ये कल करवाया था पिछली क्लास में, और बताया था 2 मार्क्स के लिए आता है। देखो 2 मार्क्स के लिए आया ये। कौन सा वाला? मतलब इसका बी पार्ट? हाँ बता रहा हूँ, ए बना लिया, ए बन जाएगा, ठीक है। बी बता रहा हूँ, बी सबको। अच्छा, बी किसी ने बनाया क्या? 43 का बी किसी ने बनाया क्या? किसी ने नहीं बनाया ना, सबको एक साथ बता रहा हूँ। चलो पहले 43 का बी एक बार सारे बच्चे देख लो कैसे बनेगा, ध्यान देना, सबका ध्यान सामने। यहां आपको प्रूव करना है tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब किस में अप्लाई होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करोगे जिसमें एक एंगल क्या ले लोगे? 90 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? और दूसरा एंगल क्या ले लोगे? 45 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ना वर्टेक्स के नाम दे देना, जैसे ये वर्टेक्स हो गया ए, ये वाला वर्टेक्स हो गया बी, और ये वाला वर्टेक्स हो गया सी। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आप लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? अब आप लिखोगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल, तो उसके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों ए बी और ए सी इक्वल हो गया? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्या यहां तक क्लियर हो गया? सबको जल्दी बताओ, ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना, एक काम करते हैं, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर देते हैं। ए बी से क्यों डिवाइड करो, ये दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो उसका जवाब मैं देता हूं। ए बी से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? AC, और बेस क्या है? AB। तो इसलिए मैं AB से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं। इधर पे डिवाइड करूंगा तो AB बाय AB आ जाएगा, राइट साइड पे क्या आ जाएगा? AC बाय AB आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये AB और AB कैंसल आउट हो जाएगा और इधर पे क्या बच जाएगा? 1। और ये जो AC बाय AB है
तो AC मतलब कि ये मतलब परपेंडिकुलर, और AB मतलब कि ये मतलब कि क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या देगा, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 45। तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। दैट्स इट, बस इतना ही करना था। सर कितनी भी डिग्री बोल सकता है, प्रूफ कर लेगा। हाँ कोई भी डिग्री बोल सकते हैं, प्रूफ कर ले। नहीं, यूजुअली ये स्टैंडर्ड डिग्री बोलेगा, 45 डिग्री ही बोलेगा इसमें, ठीक है, जिसमें दोनों साइड्स हम सेम लेंगे। ओके सर tan 45 हाँ, तो tan 45 का ही पूछेगा। जनरली tan 45 हो गया, cot 45 हो गया, sin 45 हो गया, स्टेप के एंगल्स को देगा। उसमें जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर। क्योंकि हमें tan बनाना है इसलिए परपेंडिकुलर बाय बेस। cot 45 निकालना होता तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से डिवाइड कर। हाँ हां देखो, सबसे पहले तो हमने ये एंगल को 45 लिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी कितना आ गया, 45। फिर हमने बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। AB और AC क्या हो गया, इक्वल। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ AB से डिवाइड कर दिया। AB से डिवाइड किया तो इधर पे AC बाय AB आ गया, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम tan थीटा लिख सकते हैं, ये P बाय B बन गया ना, तो P बाय B को हमने रिप्लेस कर दिया tan थीटा से, क्लियर। और इधर पे AB कट के क्या बन गया, 1। तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब थीटा एंगल क्या है, तो एंगल हमने लिया था 45, तो tan 45 आ गया 1। डन। देखते हैं अभी आगे होगा, शायद चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो बताऊंगा। ये हो गया तो इरेज कर दूं क्या, कंप्लीट कर लो इसको। अगर sin 45 1/√2 प्रूफ करना हो, मान लो sin 45 आ गया, तो कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। sin 30 आया तो ज्योमेट्रिकली परपेंडिकुलर बना के करना पड़ेगा। 45 यूजुअली देगा, जिसमें भी देगा ज्योमेट्रिकली अगर देगा। हाँ या जिसका 1 नहीं, 45 डिग्री में ना बेस और परपेंडिकुलर सेम हो जाता है, इसलिए वाले रेशियोस को वो देगा। 30 डिग्री पे क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग लेंथ के होते हैं, तो उसमें ना कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ जाएगा, और कंस्ट्रक्शन ना पिछले 2-3 सालों से डिलीट हो गया। एक चैप्टर हुआ करता था कंस्ट्रक्शन, तो पिछले 2-3 साल से डिलीटेड है, तो इसलिए वो नहीं देगा। देगा तो 45 एंगल पे ही देगा। अगर दिया होगा, अगर मान लो होगा आगे तो देखते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। क्या ये हो गया तो हटा दूं मैं, ओके। चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लो। प्रूव दैट sin 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ तो जल्दी। sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो हमें प्रूव करना है sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। ये प्रूव करना है, क्या ये क्लियर हो गया। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल का नाम ले लो ABC, राइट एंगल ले लो AB, B और C, ये दोनों एंगल कितने बनेंगे, 45। ये सबको क्लियर हो गया, जैसा पिछले बार हमारे tan के लिए हमने किया था, सेम प्रोसेस। डन। फिर इसके बाद ये वाली दोनों साइड देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल्स टू, अतुल एंगल B और एंगल C की वैल्यू कितनी कितनी है सामने देख के बता। खड़े हो, नहीं खड़े हो, जल्दी खड़े हो, अब कान पकड़ के ना वहीं पर 10 बार उठा बैठा कर, चल जल्दी। हाँ वैसे ही पनिशमेंट है, और टेबल हिलना नहीं चाहिए ना, नहीं तो 20 बार कर दूंगा। जल्दी कर। हाँ तो करना, उठक बैठक कर, जल्दी नहीं आता उठक बैठक करना, इधर सामने में कर।
ध्यान क्यों नहीं दे रहा सामने? अभी ये सारे बच्चे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हूं 45 डिग्री, तो ध्यान नहीं देगा तो कैसे चलेगा? अगली बार अगर देखो बात करते हुए देखा ना, सोच ले तेरे को और बाजू वाले को दोनों को पनिशमेंट। ठीक है, बैठ जाते। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों एंगल कितने हैं? 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हो गया 45 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया सबको? जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, दोनों एंगल सेम है तो दोनों के अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे? सेम। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ। अब एक काम करते हैं, ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं उनको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो यहां पर हमको मिल गया बेस और हमको मिल गया परपेंडिकुलर। अब क्या बच गया है निकालने के लिए? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। हाइपोटेनियस निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें साइन थीटा निकालना है, और साइन थीटा कौन से साइड्स का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसलिए हाइपोटेनियस की जरूरत है। क्या ये क्लियर हो गया? तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पराग, एच स्क्वायर इक्वल टू, बता पी और बी की जगह पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सबको क्लियर यहां तक? तो h की वैल्यू क्या आएगी? रूट के अंदर में आएगा 2x स्क्वायर। अब यहां पर रूट से एक x बाहर निकलेगा लेकिन 2 नहीं निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या बच जाएगा? √2x। डन। और ये आ गई हाइपोटेनियस की वैल्यू √2x। ये तीनों वैल्यू अब हमें मिल चुकी है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी, हाइपोटेनियस भी। अब अगर आपको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे x, हाइपोटेनियस की जगह पे √2x। तो ये x और ये x कट जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा? 1/√2। और थीटा यहां पर कितना, एंगल कितना बन रहा है? 45। तो प्रूफ हो जाएगा साइन 45 कितना होगा? 1/√2। क्या ये क्लियर हो गया? अब सारे बच्चे चुप रहे ना, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, ओके। प्रियांशु बता, अगर मान ले cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्रूफ करना होता तो क्या करते? जो हमने किया है सेम पूरा यहां तक करते, बस यहां पर इसके बाद क्या लिख देते? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस की जगह पे क्या आ जाता? x, और हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाता? √2x। समझ में? फिर x कटता, ये वाली भी वैल्यू कितनी आ जाती? 1/√2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी सॉल्व करो। अच्छा, इसका ये 43 का पार्ट है, सॉल्व कर लेना जिसने नहीं किया। 43 का पार्ट है ये। मैंने मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन दे दिया था ना पिछली क्लास में, शायद सेम क्वेश्चन दिया था। जल्दी सर आपसे क्या? इसका 44 का 1/√2 और इधर पे ये आ जाएगा +2/√3।
ये 44 किसी का बना क्या? बन गया? क्या है आंसर स्वाति? चेक करते हैं एक बार। 44 एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44 में सबसे पहले वैल्यू पुट करते चलते। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 या 2/1। ठीक है, और अब इधर पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो इधर पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3, ये 1 मल्टीप्लाई आएगा 2 से तो ये 2 ही रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई आएगा तो ये बन जाएगा 2√3। यहां तक क्लियर हो गया? चेक कर लेना एक बार। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1/√2 और ये वाला टर्म जो है, ये वाला जो फ्रैक्शन है नीचे वाला, वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। डन। अब उसके बाद √3 × 1 मतलब कि √3 बन जाएगा। नीचे √2 मल्टीप्लाई आएगा इससे तो ये बनेगा 2√2 प्लस √2 मल्टीप्लाई आएगा इससे तो 2√3 × √2। एक बार देख लो, यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद ये न्यूमरेटर हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√6। ये होगा फाइनल आंसर। कितने बच्चों का ये है? स्वाति यहाँ श्रेया आया करेक्ट? हाँ, प्राची शिवांश करेक्ट है। ठीक है, और मत करो, 2 नंबर है, इससे ज्यादा क्या करो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन मैं देना चाह रहा था लेकिन मैं फॉर्मुलेट नहीं कर पाया। ये अच्छा क्वेश्चन किससे बन जाएगा? ये किससे बन जाएगा? बन गया? ओके, बन गया। और किससे, और किसी का बन गया क्या? बन गया? ठीक है, एक मिनट। 1/2 माइनस आंसर कितना है? गड़बड़ किया है तो लगेगा। जय, इसका आंसर कितना है 45 के ए का? नहीं, आंसर चाहिए मुझे, फाइनल आंसर वाला। -1/2। हाँ ठीक है, सही। ये और किसी का नहीं बन रहा है क्या 45 का ए? अभी मैं देख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, तुम लोग अब थोड़े से आलसी हो गए सॉल्व करने में। ठीक है, इसलिए अलर्ट हो जाओ, जल्दी से करो। 45 का ए जिससे नहीं बन रहा, हिंट देख लो। सबसे पहले sin 3a = यहां पर लिखा है 1 साइन में कौन से एंगल पे आता है? 90। तो इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? sin 90। फिर क्या होगा? साइन कट जाएगा तो 3a = क्या होगा? 90। क्या ये समझ में आया सभी को? एक चीज तुम लोगों ने ध्यान दिया, मैंने बोला साइन कट जाएगा लेकिन मैंने नहीं काटा। तुम लोग भी हमेशा यही तरीका करना, मन में ऐसा बोल देना कट जाएगा लेकिन मत काट, क्योंकि वो एक्चुअल में गलत होता है मैथमेटिकली। उसके पीछे का रीजन अभी नहीं समझोगे बाद में, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो दोनों के एंगल आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। ये समझ लेना बस। काट दोगे तो हालांकि मार्क्स से सर नहीं कुछ होगा लेकिन फिर भी गलत होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 30। करेक्ट, ए की वैल्यू 30 और फिर ए की इस वैल्यू को पुट कर देना इस एक्सप्रेशन में और सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना। अनन्या क्या आएगा आंसर? बताओ जल्दी, जल्दी करो। अनुषा, हाँ अक्षिता, हाँ बना लिया। हाँ क्या डाउट है?
पारुल जल्दी बोलो, cos 2a का क्या करना है? a की वैल्यू जो हमने निकाली उसको यहाँ पर a की जगह रखना है, तो cos 2 और a की जगह पे आया 30, तो ये बन जाएगा cos 60। समझ में आ गया? और पारुल तुम रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करती हो, रेगुलर क्लास अटेंड करो। हाँ करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1/2 माइनस 1, सो फाइनल आंसर विल बी -1/2। डन? Yes, sir. इरेज कर दूं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन के लेवल चेंज होंगे, यहां से अब आइडेंटिटी अप्लाई होंगे, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व आएंगे। कौन सी तीन आइडेंटिटी? फर्स्ट कौन सी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड से। यहां पर आ गया sec a प्लस tan a, 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a। नोट कर लिया सबने? ओके अब जिन बच्चों को आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी लिखना बंद कर दो, अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो छोड़ दो, इधर पे सामने ध्यान दो। सबसे पहले ये देखना है आपको कि क्या सीधे सीधे कहीं आइडेंटिटी लगेगी क्या, वो हम कैसे पहचानेंगे? कहीं पर भी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म है तो डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है? नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो ज्यादातर क्वेश्चन में तरीका क्या होता है कि हम इसे साइन और कॉस में बदल देंगे। सारे टर्म साइन और कॉस में बदला जाते हैं। जैसे कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी? साइन अपॉन कॉस। और कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस अपॉन साइन। और अगर कोसेक आ गया तो 1 अपॉन साइन, और अगर सेक आ गया तो 1 अपॉन कॉस। तो सभी को इनमें बदला जा सकता है। क्या ये क्लियर हो गया? तो सबसे पहले यहां पर वही काम करते हैं, बताओ जल्दी। सेक को क्या लिखेंगे? 1 बाय कॉस। और 10 को क्या लिखेंगे? साइन बाय कॉस। और दूसरा वाला जो ब्रैकेट है उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो साइन में है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बोलो जल्दी? दोनों का डिनोमिनेटर में कॉस है तो कॉस से आ जाएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। किसी को कोई डाउट इसमें? और इधर पे क्या बचा है? 1 माइनस साइन ए। ज्यादातर क्वेश्चन में फिर अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी लगती है। कौन सी? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाले सारे। ठीक है, तो यहां पर लग जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे में यहां पर आ गया कॉस ए। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। अब देखो, जैसे ही स्क्वायर आया तो फिर आइडेंटिटी दिमाग में आ जानी चाहिए। तो स्क्वायर आया तो कौन से में स्क्वायर आया? यहाँ पर साइन में। तो देखो आइडेंटिटी कौन सी थी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था? 1। तो ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करें? उसके लिए साइन स्क्वायर को उधर पे डालना पड़ेगा। तो इधर पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आया सबको ये? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस स्क्वायर। तो इधर पे क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? और डिनोमिनेटर में क्या है? तो ऊपर का एक कॉस, नीचे का एक कॉस कट जाएगा और क्या बच जाएगा? समझ में आया? तो यहाँ पर बच गया कॉस। किसकी वैल्यू आएगी? एलएचएस की वैल्यू। समझ में आया सबको ये? आरएचएस क्या गिवन है? दैट इज इक्वल टू के कॉस ए। दोनों इक्वल है, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया कि एलएचएस और आरएचएस क्या है? इक्वल। तो हमने दोनों को कर दिया इक्वल। अब के की वैल्यू निकालना है, तो ये कॉस ए जो है उसको डाल दो नीचे। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस ए अपॉन कॉस ए। और इधर पे क्या बच जाएगा? के। समझ में आया क्या? आखिरी दो स्टेप बताओ जल्दी। फारूक समझ में आया आखिरी के दो स्टेप? फिर ये कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो के की वैल्यू आ गई 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। मैंने अभी क्या बताया, जब भी ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आए जिसमें सीधे आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो उसको कन्वर्ट कर दो इसमें साइन
या कॉस में, सुन ले पूरी बात है ना। तो इसको उसमें कन्वर्ट करके बना सकता है, ठीक है। अगर उसमें नहीं करना चाहता कन्वर्जन, तो तेरे पास एक और तरीका रैशनलाइज कर, रैशनलाइज करेगा ना तो डिनोमिनेटर वाला टर्म tan स्क्वायर बन जाएगा उनका, और ऊपर बन जाएगा sec -1 का होल स्क्वायर। फिर वैसा करके भी बना सकता है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी तरीका, मेरे ख्याल से सेकंड वाला तरीका तेरे समझ में आया तो वो फॉलो कर। हाँ बोलो क्या हुआ। हो गया, हटा दो। ये वाला तो ऐसे ही बना लोगे, 46 तो बन ही जाएगा, है ना। 46 को छोड़ दीजिए, 46 का पार्ट बी, क्या ये भी बन जाएगा पार्ट बी। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, एक ही जगह पे 30 डालना है और कुछ नहीं, एलएचएस आरएचएस सेम लाना है, उसको भी छोड़ दो। 47 का ए, 47 का ए, बी को मैं छोड़ दे रहा हूँ, बी तो बना लोगे, नहीं अगर नहीं बना पाओगे तो पूछना मुझसे। 47 का ए पहले बताओ क्या ये बनेगा। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, tan a इक्वल टू tan 60, समझ में आया ना। tan कट गया, a इज इक्वल टू 60, फिर a की वैल्यू 60 डाल देना, यहां पर बन जाएगा, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ, ये बनेगा कि नहीं। यहां पर x आ गया sin 60, अक्षिता sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और इधर पे आ जाएगा √3/2। क्या ये बनेगा या मैं सॉल्व करके बताऊं। बन जाएगा ना, देख लो आंसर क्या आएगा, ये दोनों कट जाएगा, इधर पे आ जाएगा x √3/2 -1 इज इक्वल टू 0, ये -1 इधर जाएगा +1, x √3/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/√3। अगर किसी का नहीं बनता तो देख लेना इसको, ठीक है, रैशनलाइज मत करो, ऐसे ही रहने दो, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ गए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूरे आइडेंटिटी वाले रहेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स, जल्दी जल्दी फास्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया, एलएचएस, या क्या आपका एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, याद है ना। पहले देखो डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही है क्या, नहीं, तो क्या करना है, उसको चेंज करना है, किसमें, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो जल्दी। तुम लोग पेन बहुत धीरे चलाते हो, ऐसा करोगे तो कैसे 3 घंटे में पेपर बना पाओगे, छूटेगा बता दो। हाँ 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 हाँ, जैसे देखो 1/cos थीटा, इसको लिखा ब्रैकेट के अंदर 1 - sin थीटा, अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। इधर पे क्या हो जाएगा, ये 1/cos थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा। यहां तक क्लियर हुआ, किसका किसका बन गया, हाँ ठीक है। श्रेया आगे कुछ डाउट और, यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ क्या। अब कई बच्चों को ना एक डाउट ये होता है
कि ये जो 1/cos थीटा है क्या ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा या फिर दोनों से होगा? दोनों से नहीं, सिर्फ सिर्फ पहले वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा इधर पे cos थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को खुद से करना है इसके बाद। हाँ, न्यूमरेटर में वही आइडेंटिटी जो पिछले क्वेश्चन में लगी। अगला बना क्या वेट कर रहे तुम कैसे करोगे, मेरे को टेंशन हो। हाँ नीचे होगा कॉस इंटू कॉस। तो तुमको लाना क्या है, क्या तुमको पता है? देखो अरे क्या हुआ पराग, सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बन गया, जल्दी बताओ तो। हाँ ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करो जल्दी, एक ही स्टेप तो बचा है और क्या बचा है। आराधे स्टेप बताओ क्या होगा। क्या यहाँ तक का पूरा स्टेप समझ में आया तुमको? क्यों कटेगा, क्यों कटेगा भाई, ये साइन है कॉस है, क्यों कटेगा? अंशिका यहाँ तक का पूरा स्टेप समझ में आया तुमको पक्का? अब क्या होगा बताओ। अरे जैसे ही स्क्वायर आया मैंने बताया ना, आइडेंटिटी याद करो। साइन स्क्वायर आया तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर बन रहा है ना, समझ में है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको इधर पे भेज देना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको हटा के क्या लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे पे भी क्या बचा था कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जाएगा कट और आंसर आएगा 1। डन, जल्दी कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। एक आखिरी क्वेश्चन और, एक दो और। नहीं मैं टाइम गलत देख लिया था, 5 मिनट बचे, 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बना रहे हो क्या? तो उसमें ना 1 नहीं, वैसे ही नहीं कटेगा, इधर पे ना आइडेंटिटी लगाना है। अगर तुमने ये स्टेप सही किया ना तो उसके बाद क्या होगा पता है, ये 1 को 1 स्क्वायर लिखना, तो a प्लस b a माइनस b लगाना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर था उसको वैसा लिखना तुमने। क्या ये हटा तो हो गया? तो हाँ ओके, ये नहीं बन रहा है, बन गया, ठीक है। इधर पे ध्यान से सुनो, अभी मैं जो चीज तुम लोगों को बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षता तुम बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? और बाकी सारे बच्चे तो सुनना ही। अगर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आया मतलब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, कैसे प्रूफ करना है? कुछ भी करके प्रूफ करना है, ठीक है? अगर नहीं भी हो रहा है तो कुछ भी करके LHS इक्वल टू RHS लाना ही लाना है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर हमने देखा LHS यहाँ पर क्या आ रहा है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है? RHS में कुछ और टर्म दिख रही है साइन स्क्वायर और ऐसा कुछ है, ठीक है? एक काम करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन और कॉस में। ये वाला काम तो कर ही लोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा
और नीचे में क्या आ जाएगा 1/cos थीटा। पहला स्टेप समझ में आया क्या सभी को? और इस 1 को क्या लिखेंगे 1/1। फिर न्यूमरेटर में ये वाले टर्म्स को ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। ये cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा cos थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा +1। और डिनोमिनेटर में क्या बना 1/cos थीटा। ये 2-3 स्टेप देख लो। पहला स्टेप सेक की जगह 1/cos लिखा, दूसरा स्टेप एलसीएम लिया, ऐसा करना है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये cos थीटा +1/cos थीटा, ये वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा लेकिन रेसिप्रोकल होगा, तो ऊपर में आ जाएगा cos थीटा और नीचे में आ जाएगा 1। क्या ये आया? चेक कर लो जल्दी। तो ये दोनों कटेगा और फाइनली अब आपको क्या मिल जाएगा cos थीटा +1। तो ये आया cos थीटा +1। एक मिनट यहाँ देखो, क्या LHS सॉल्व करके यहाँ तक सबको समझ में आया कैसे आया? लेकिन क्या ये RHS के इक्वल आया? Yes, sir. RHS के इक्वल कहाँ है? अभी नहीं आया, तुम्हारा है, बाकी यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, अब RHS के इक्वल लाने के लिए जैसा मैंने बताया कुछ भी करके लाना है, तो अब हम RHS को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? RHS को कुछ कुछ सॉल्व करके आखिरी में क्या लाना है हमें? cos थीटा +1। तो नीचे पे पहले लिख देते, बाकी बीच का देखेंगे। ठीक है, ध्यान दो। अब सबसे पहले ये जो साइन स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ आइडेंटिटी लग सकती है? तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लगा देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, या देगा 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये और ये ऐसा काट देंगे तो ये नहीं आएगा ना, लेकिन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a + b a - b, a + b a - b, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - cos थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ। फिर क्या होगा? ये दोनों टर्म कट जाएंगे और क्या बचेगा? cos थीटा +1 हो गया। समझ में आएगा सबको? ये बताओ। ओके, ठीक है। तो ये वाला तरीका ध्यान रखना, जो प्रूफ करना है उसको सबसे नीचे लिख देना पहले ही। ठीक है, तो कुछ भी कुछ करके हो ही जाएगा, वो हो जाता है।